प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। हाँ, इसके पिछले वीडियो में हम लोग चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जो है प्रूफ कर चुके थे। तो इस बार हम प्रूफ करेंगे आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ आपको मैं बता दूं, ये इस गाउस थ्योरम के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो इसलिए जो है इसको जरा आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको चालक और अचालक में अंतर बताता हूँ। आपको पता है, जिसमें आवेश गति करते हैं वो चालक होता है, जिसमें आवेश गति नहीं करते हैं वो अचालक होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके पूरे पृष्ठ पे फैल जाता है। अच्छा, अगर हम किसी चालक के अंदर भी अगर आवेश दें तो आवेश जो है अंदर नहीं रहता है, आवेश अंदर से बाहर ऊपरी पृष्ठ पे आ जाता है। लेकिन अचालक में ऐसा नहीं होता। अचालक में अगर हमने अंदर आवेश दिया है तो आवेश जो है अंदर ही रहेगा, वो ऊपर नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार चालक में आवेश जो होता है अंदर नहीं फैलता है, मतलब उसमें आयतनीय वितरण नहीं होता है। लेकिन अचालक में जो आवेश हम जब हम अंदर देते हैं तो आवेश उसके अंदर ही रहता है, अर्थात उसमें आयतनीय आवेश वितरण होता है। तो अब ध्यान दीजिए, माना मैंने एक कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है जिसको मैंने धन आवेश दिया है। तो ये आवेश जो है मैंने पूरा कुल आवेश इसे प्लस क्यू मैंने इसको आवेश दिया। अब तो जाहिर सी बात है ये आवेश के पूरे आयतन में फैल गया, तो इसलिए आयतनीय आवेश घनत्व जो होगा रो बराबर हो जाएगा क्यू बाई वी, या क्यू बाई वी। गोले के लिए वी होता है 4/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का क्यूब, या हम यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्यू बराबर हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने मान लिया कि इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो देखिए, जाहिर सी बात है इस गोले के केंद्र से आर दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे, हर बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैपिटल E होगी। तो मैंने स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। मैंने आपको बताया था पहले भी, गॉसियन पृष्ठ का मतलब जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। तो इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कैपिटल E है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है परिभाषा से फाई E बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है E डॉट ds। तो बिंदु P पर E और ds मतलब क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, इसलिए ये हो गया E ds cos 0 1, यानी ये हो गया E समाकलन ds, या समाकलन ds होता है s, तो E इंटू एस। और बाहर वाला जो गोला है इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, इसलिए जिसका पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो हम पाते हैं कि बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा। तो इसलिए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई एप्सिलॉन 0। यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर का क्यूब बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कैपिटल E जो है स्मॉल आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी E की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अब मान लीजिए ये बिंदु P इस गोले के पास आता गया और इसके पृष्ठ पर आ गया। तो जब बिंदु P इसके पृष्ठ पर आ जाएगा तो उस कंडीशन में स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R के इक्वल हो गया। तो यहाँ से जब दोनों को इक्वल कर देंगे तो स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, ये बचेगा केवल ES की वैल्यू मिलेगी रो r/3 एप्सिलॉन 0। तो ये किसी अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए ये बिंदु P आता गया और ये बिंदु P जो था इस गोले के अंदर आ गया। आपको दिख रहा होगा ये जो स्मॉल r डिस्टेंस है बिंदु P अब इस अचालक गोले के अंदर आ गया है। तो अब थोड़ा जरा यहाँ पर थोड़ा अब जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब देखिए जाहिर सी बात है कि जब ये बिंदु P अंदर आ गया तो जब हम इसका काल्पनिक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे तो अब इसके अंदर जो आवेश होगा वो Q से कम होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि पूरे गोले के अंदर Q आवेश है और ये गोला इसके अंदर आ गया है, तो अब इसमें जो आवेश होगा Q से कम होगा। मैंने मान लिया कि इसमें जो आवेश है वो Q डैश है, ठीक। अच्छा, हमने यहाँ शुरू में फाइंड किया था आयतनीय आवेश घनत्व रो। तो इसका मतलब क्या हुआ, रो का मतलब ये हुआ कि ये एकांक आयतन में आवेश है। तो अगर हम इस छोटे वाले गोले का आयतन निकाल लें और उसमें आयतन घनत्व से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इस गोले के अंदर कितना आवेश है ये मालूम चल जाएगा। तो मैंने मान लिया इस गोले के अंदर आवेश Q डैश है, तो जो Q डैश की वैल्यू हो जाएगी आयतनीय आवेश घनत्व और इनटू इस छोटे गोले का आयतन, यानी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। रो का मान हमें पता है
ये होता है Q/4/3 कैपिटल R क्यूब। हमने यहाँ फाइंड किया था, ये मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर दी, आपको दिख रहा होगा 4/3 कैंसिल हो जाएगा और ये Q डैश की वैल्यू मिलेगी Q स्मॉल r का क्यूब बटे r का क्यूब। पुनः गाउस के नियम से फाई ई बराबर होता है Q/ε0, जो कि तो इस छोटे गोले के लिए हो जाएगा Q डैश बाई एप्सिलॉन 0 और Q डैश का मान हमने यहाँ फाइंड किया हुआ था Q/r3/r3। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी Q डैश की वैल्यू, तो फाई ई की वैल्यू आ जाएगी इसके लिए Q स्मॉल r का क्यूब बटे एप्सिलॉन 0 कैपिटल R का क्यूब। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 3। फिर पुनः परिभाषा से फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, बिंदु P पर चाहे P गोले के बाहर हो चाहे अंदर हो, E और ds दोनों की जो दिशा होगी हमारी ये सेम होगी, इसलिए ये हो गया E ds cos 0 या E समाकलन ds या समाकलन ds s हो गया, और छोटे गोले के लिए s हो जाएगा 4πr², r इसकी त्रिज्या हो गई। तो मैंने मान लिया समीकरण नंबर 4। अब जब ध्यान से देखिए समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे तो फिर से पुनः बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा, यानी E × 4πr² इट इज इक्वल टू हो गया Q/r3/ε0 r3। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा स्मॉल r² से क्यूब कट जाएगा, केवल r बचेगा और ये 4π चला जाएगा नीचे, तो ये फाइनली आ जाएगा E बराबर आ गया 1/4πε0 Q स्मॉल r बाई कैपिटल R का क्यूब। पुनः जब ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए Q की जो वैल्यू है वो है रो इंटू 4/3πr3। तो अगर मैं यहाँ पे Q का मान रो इंटू 4/3πr3 पुट कर दूं तो मुझे मिलेगी E की वैल्यू मिलेगी ρr/3/ε0। यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही होगी कि अब देखिए E जो है वो स्मॉल r के समानुपाती है, अर्थात गोले के बाहर दूरी बढ़ेगी तो E का मान कम होगा, लेकिन गोले के अंदर जो है E जो है R के समानुपाती है, यानी अगर R बढ़ेगा तो जो E है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। E जो है यहाँ पे R के समानुपाती है। अच्छा, अब मान लीजिए हम और अंदर आते गए और बिंदु P केंद्र पर आ गया, केंद्र पे आ गया तो स्मॉल r का मान 0 हो गया। इस फॉर्मूले में स्मॉल r का मान आप 0 पुट कर दीजिए तो E का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, चालक गोले में गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन अचालक गोले में केवल केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, E का मान 0। अब देखिए, अब जरा ग्राफ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E और दूरी R के बीच में ग्राफ बनाया। यहाँ पे 3 कंडीशन है, स्मॉल r की वैल्यू R से कम कैपिटल R से कम है, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है और स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा है। तो जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम है यानी गोले के अंदर, तभी हमने देखा गोले के अंदर जो होता है E जो होता है R के समानुपाती होता है, यानी R बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, केंद्र पे E का मान 0 है तो ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ देखिए E जो है R के समानुपाती है, कहाँ तक, इसकी सरफेस तक, यानी जब स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर है और यहाँ पे E की वैल्यू हो जाएगी ES, सरफेस के बराबर ही है जो वैल्यू ES है। इसके बाद अब हम जब गोले के बाहर निकल जाएंगे तो देखिए E जो है ये r² के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी r बढ़ेगा, r² बढ़ेगा तो E की वैल्यू, तो इसलिए ग्राफ जो है डाउन जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो इस प्रकार ये जो पूरा जो डेरिवेशन है समरूप आवेशित अचालक गोलाकार विद्युत क्षेत्र, ये हमने प्रूफ किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा। ओके, थैंक यू।